चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। अब हम कार्तिक महात्म्य के आगे की कथा सुनेंगे। सत्यभामा ने कृष्ण से पूछा, हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इस प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा था, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मत डालने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि दसों को लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगुण सुमेरु पर्वत के कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा, यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं, अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं, उनके वेदों को हर लेने में ही हम बलवीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देखकर सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उससे डर के जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधात्कों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों को इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्यागने पर वैकुंठ पे आएंगे। यह जो पाद्य, अर्ध, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा कर ले गया, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। मैं अब मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवें। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे, वे ज्ञात में अव्रत स्नान के पूर्ण फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनादिप कुबेर जी, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन्य धान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीव मुक्त हो जाया करेगा। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया, वे आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और सबको बड़ी प्रिय है। हे देवता, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत और ना ही कोई यज्ञ है जो स्वर्ग दे सके। तो ये है कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।